जी फ़खर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। मैंने आपको तीनों चीज़ें सुनाई हैं जो हमारे रिपोर्टर ने भी सवाल किया, जिसमें उन्होंने कहा कि यार 1-2 दिन का भी मौका नहीं देते आप लोगों को और फ़ौरन कहते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो। तो आपका इसके ऊपर क्या कहना है? और सबसे बड़ी बात ये कि एतजाज़ हसन जैसी इतनी बड़ी शख्सियत वो रो पड़ते हैं। मेरे ख्याल में जब कोई इंसान रोता है तो वो उसकी आखिरी हद होती है। फ़खर साहब। जी शुक्रिया रीना। देखें, बैरिस्टर एतजाज़ हसन पाकिस्तान के अब उन चंद माहिर कानून में शुमार होते हैं जो इस वक्त ज़िंदा हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर आइन को बनते देखा, जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर आइन की बहाली के लिए, जमहूरियत की बहाली के लिए बहुत सारी जो स्ट्रगल्स थी, जद्दोजहद जो थी उसमें हिस्सा भी लिया और उसका हिस्सा भी वो बने। अदलिया की आज़ादी के लिए 2007 में 8 में उन्होंने एक तहरीक शुरू की थी, वो उसका हिस्सा थे। आज जिस तरह से मुल्क के अंदर आइन और कानून बिल्कुल हमें मुअत्तल नज़र आता है, बुनियादी हकूक़ मुअत्तल नज़र आते हैं, तो यकीनन जो शीरी मज़ारी की हालत थी, जिस तरह से बीइंग ए फीमेल पर्सन, पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है और पाकिस्तान में इस तरह से ख़वातीन के साथ जो बर्ताव किया जा रहा है, ये यकीनन ना ही हमारी घरेलू तरबियत ऐसी है, ना ही कोई जो सरकारी तौर पर कोई तरबियत होती है उसका ये कोई हिस्सा हो सकता है। लेकिन बहुत ही अफ़सोसनाक सूरत-ए-हाल इस वक़्त बनी हुई है और जिस तरह से आपने मुझे शॉट्स दिखाए हैं नाज़रीन को और बताया है, देखिए इससे एक ही चीज़ साबित हो रही है, वो ये है कि इमरान खान को किसी न किसी तरह से जो है ना कम्फ़र्ट में रखा जाए और उनके सपोर्टर्स को अज़ियत दी जाए, ताकि वो उनसे नफ़रत इमरान करें। खान साहब के पास कौन सी कम्फर्ट है? अभी मैं इमरान खान साहब को सुन रही थी तो वो यही फरमा रहे थे कि मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगा। तो जो बंदा कहता है मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगा, उसका कौन सा कम्फर्ट है? उनकी जो बीवी है उसके ऊपर केसेस है, उनके ऊपर इतने ज्यादा केसेस हैं, वो कहते हैं मैं जिस दिन भी कोर्ट में जाता हूँ तो मुझे पता चलता है कि मेरे पे नया केस आ गया है, उनको जान का खतरा है। तो कम्फर्ट तो कोई नहीं है जी। नहीं, देखिए मैं आपको ये बात कम्फर्ट से मेरी मुराद ये नहीं है कि उनके खिलाफ मुकदमात नहीं है। सबसे ज़्यादा मुकदमात तो हैं ही उन्हीं के खिलाफ। दहशतगर्दी से आप शुरू करें, तौहीन मज़हब से और पता नहीं क्या-क्या कितने मुकदमात हैं। वो तो बाहर निकलते हैं तो उनके ऊपर पर्चा हो जाता है, अदालत तक जाते हैं तो पर्चा हो जाता है। कहने का मेरा मकसद ये है कि पहले उनको गिरफ़्तार करने की मनसूबाबंदी थी, अब उनको गिरफ़्तार ना करने की मनसूबाबंदी है। और उसकी बुनियादी वजह ये है कि उनकी सपोर्ट को, जो उनके सपोर्टर्स हैं, वर्कर्स हैं, उनको गिरफ़्तार करके मुकदमात बनाए जा रहे हैं ताकि फर्स्ट टियर लीडरशिप, सेकंड टियर लीडरशिप, थर्ड टियर लीडरशिप और जितनी भी निचली सतह पर है। आज इमरान खान ने खिताब भी किया है और उन्होंने कहा है कि लोग, वर्कर्स जो हैं, सपोर्टर्स जो हैं, वो अपने आप को बचाएँ गिरफ़्तारियों से, चुप जाएँ और ये जद्दोजहद जारी रहनी चाहिए। वो आखिरी गेंद तक लड़ने के लिए तैयार हैं और वो कभी अपनी शिकस्त तस्लीम नहीं करेंगे, अपनी हार तस्लीम नहीं करेंगे। लेकिन ये एतजाज़ हसन और इमरान खान जो बात कर रहे हैं, वो इंसानी हकूक़ की बात कर रहे हैं। मुल्क के अंदर आइन के तहत हर एक के पास सियासी हकूक़ हैं, वो किसी भी जमात का हिस्सा बन सकते हैं और इस वक़्त वो हकूक़ हमें मुअत्तल नज़र आ रहे हैं। और मैंने आप ही के फ़ोरम पे पिछले साल ये बात कही थी कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो है वो पाकिस्तान डिक्टेटर मूवमेंट मुझे नज़र आती है। और जिस तरह से हुकूमत ने इस वक़्त तमाम हकूक़ मुअत्तल किए हुए हैं और कोई जो जितने भी जमहूरियत के नारे लगाते थे, जमहूरियत के दावेदार बनते थे, आज वो तमाशा देख रहे हैं। और ख़ास तौर पर मैं जो ख़वातीन के साथ बर्ताव किया जा रहा है, इंतहाई दुःख, अफ़सोस और काबिल मज़म्मत है ये सब कुछ। पाकिस्तान बड़ी माज़रत के साथ आप बात तो बिल्कुल ठीक करें ख़वातीन के हवाले से, लेकिन वहाँ से जो जवाब आता है वो ये कहते हैं जी हमारे साथ तो ये हुआ था। तो बड़ी अजीबो-गरीब किस्म की जस्टिफिकेशन की दी जाती है। मैंने कल भी के प्रोग्राम में भी ये बात की थी, जो माएँ होती हैं वो सबकी एक जैसी होती हैं। अभी जो एक वो बच्ची खतीजा के साथ किया जा रहा है, जो डिज़ाइनर है, आप उनकी हालत देखें कितनी ख़राब है। मेरे ख्याल में हमें इस दर्जे तक नहीं जाना चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।